बात करते हैं एलआईसी की। कंपनी के नतीजे आए थे पहली तिमाही के, जिसमें कि नंबर्स अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले हैं। प्रीमियम से आय में करीब 16% की बढ़ोतरी रही, वहीं मुनाफे में 9% की बढ़त देखने को मिली है। वीएनबी मार्जिन में भी सुधार हुआ। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर कंपनी के सीईओ और एमडी सिद्धार्थ मोहंती से ईटी और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ मोहंती साहब जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो क्वार्टर की बात करते हैं। जो क्वार्टर गया था अच्छा था, मार्जिन अच्छे थे, इंडस्ट्री से ग्रोथ ज़्यादा अच्छी थी, जो आपके नए प्रोडक्ट्स हैं वह चल रहे हैं और जो नॉन पार है उसके अंदर ग्रोथ आ रही है। क्या हाईलाइट थी आपके हिसाब से, जो बड़ी हाईलाइट थी आपके हिसाब से जो क्वार्टर गया उसकी? देखिए, हमने जो है ग्रोथ मेंटेन किया है, जो हमने कमिटमेंट किया था उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ दिखाया है, नॉन पार में ग्रोथ दिखाया है, टोटल प्रीमियम इनकम और नंबर ऑफ पॉलिसी हर मानकों पर जो है एलआईसी Q1 जो है उसमें ग्रोथ दिखा है। खास करके अगर देखेंगे आप नॉन पार, जो हमने कमिटमेंट किया था कि नॉन पार का शेयर में बढ़ोतरी होना चाहिए, जो 15% का हमने आंकड़ा लिया था, Q1 में हमने लगभग 24%, 23.94% का हमने शेयर, नॉन पार का शेयर हमारा टोटल बिजनेस में एपी में रखा है नॉन पार का। और मुझे ये मानना है कि आने वाले समय में जो है ये ग्रोथ, ये जो शेयर है इसमें भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होगी। और जो मार्जिन हम मेंटेन किए हैं, अब देखिए Q1 में मार्जिन के लिए थोड़ा चैलेंज रहा इंडस्ट्री के पूरे सबके लिए, उसके बावजूद एलआईसी ने जो है 20 बेसिस पॉइंट्स पर ग्रोथ दिखा है। 13.7 की जगह 13.9 वीएनबी मार्जिन में हमने रखा है। तो ये मोटे तौर पर देखा जाए जो निर्णय हम लिए थे लिस्टिंग के बाद, जो स्ट्रैटेजी बनाए थे, उसका परिणाम अभी आ रहा है। आपकी एयूएम के अंदर 16% का ग्रोथ आया है। क्या ये ग्रोथ आने वाले क्वार्टर्स में बड़े बेस पे और बढ़ सकती है? देखिए, 46 लाख करोड़ एयूएम से हम बढ़ के 53 लाख से भी ज्यादा 53.58 लाख करोड़ एयूएम आज के तारीख में हुआ है। और मेरा तो एक इच्छा है कि एलआईसी जो है 5 साल के भीतर, 5 साल के अंदर अंदर जो है ये 53 लाख को 100 लाख करोड़ का एक एयूएम बने, ये एक इच्छा है। और ये प्रैक्टिकली जो है संभव है। कैसे है संभव? जिस हिसाब से हम लोगों का बिजनेस ग्रोथ हो रहा है और हम लोग एक्सपेंशन भी कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग एजेंसी चैनल, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कॉस्ट कटिंग, एक्सपेंस भी कम हो रहा है, ये सबको चलते रहे निश्चित रूप से मुझे लगता है 5 साल के अंदर जो है एलआईसी 100 लाख करोड़ का एयूएम हासिल करने में कामयाब रहेगा। तो अगर 4 से 5 साल में आपको डबल होना है, 53-54 लाख का 1 लाख करोड़ अगर होना है, तो आपका जो एयूएम है वह 15 से 18% पे ग्रोथ चाहिए। यस, पर आप कॉन्फिडेंट है कि इतने बड़े बेस पर भी आप ग्रो कर सकते हैं? डबल डिजिट ग्रोथ निश्चित रूप से हर साल होगा। अच्छा, जो हम दिखा रहे हैं, आप देखिए, अगर 2-3 साल का आप अगर देखेंगे, उसको देख के मैं बोल रहा हूँ कि 5 साल का आंकड़ा लेके हम चलते हैं, उस हिसाब से काम करेंगे। जी हाँ, ठीक है, 5 साल में बाई चांस नहीं हुआ तो 6-7 साल में तो पक्का हो जाएगा, लेकिन काम करने में तो कोई ये नहीं है, तो उस हिसाब से लक्ष्य रख के काम कर रहे हैं। एलआईसी हेल्थ इंश्योरेंस में जाने की बातें कर रहा है, आप प्रेजेंट हैं मगर इंडेमनिटी हेल्थ इंश्योरेंस में आप अभी नहीं है, जो कि बड़ा एरिया है। तो आप कैसे उसमें जाएंगे? देखिए, एलआईसी का आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान में जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है, मुझे लगता है, मेरा मानना है कि 3% से कम इंश्योर्ड है हेल्थ इंश्योरेंस पूरे हिंदुस्तान का। पूरे हिंदुस्तान का इंश्योर्ड जो है टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर एंड इंश्योरेंस, आप देखेंगे ये 3% या उससे भी कम हो सकता है। अच्छा। तो ये दर्शाता है कि आपका यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है काम करने के लिए। और एलआईसी जो है, एलआईसी का सब जगह, हम पूरे देश में हम लोग जो है सब जगह अपना स्थान बना के रखे हैं, सब जगह हमारे एजेंट है। और आज के तारीख में जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रही है हिंदुस्तान में, ज्यादातर एलआईसी के एजेंट उनके प्रोडक्ट बेचते हैं। एलआईसी के एजेंट हेल्थ, क्योंकि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, इंडेमनिटी प्रोडक्ट नहीं है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं कोई एक स्टैंड एलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, उसमें अगर हम स्टेक खरीदें और उनके जरिए हम हेल्थ इंश्योरेंस का जो है वितरण करें,
हमारे एजेंट के जरिए, ये हमारे ग्राहक के लिए, LIC पॉलिसी होल्डर एज वेल एज सबके लिए, पूरे देश के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप कॉम्पोजिट लाइसेंस का वेट नहीं करेंगे, अब उससे पहले कंपनी नहीं, कॉम्पोजिट लाइसेंस आता है तो भी ये हमारे लिए भी लागू नहीं होगा। कॉम्पोजिट लाइसेंस जो है कंपलसरी तो नहीं होगा। कॉम्पोजिट लाइसेंस, और कॉम्पोजिट लाइसेंस का मतलब है कि खुद LIC को करना है। जी हाँ, जी हाँ। कंपोजिट लाइसेंस, LIC को कंपोजिट लाइसेंस लेना, खुद का हेल्थ इंश्योरेंस फिर वर्टिकल डेवलप करो, खुद का एक डिपार्टमेंट बना के इंडेमनिटी। तो हम एक स्टेप उसे आगे जाके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एक्वायर करके उसमें हेल्थ इंश्योरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस को बड़ा करना चाहते हैं तो आपको एक बड़ी कंपनी ही एक्वायर करनी पड़ेगी, छोटी कंपनी से तो LIC पेट नहीं भरेगा, तो टॉप 3 में से आपको एक्वायर करना पड़ेगा। नहीं, देखिए ये डिपेंड करता है कंपनी का, कैसा कंपनी क्या है। अभी देखिए मार्केट में हेल्थ इंश्योरेंस जो है अभी ऐसे माना जाए तो नया है। जी हाँ। ऐसा कोई मैच्योर्ड नहीं हुआ हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर, अभी तक भी ये नहीं है। तो इसमें छोटी कंपनी बड़ी कंपनी वो LIC के लिए मुझे लगता है कि कोई ऐसा खास मायने नहीं रखेगा, क्योंकि LIC है। LIC किसी के साथ भी जुड़ेगी निश्चित रूप से वो पूरा सबके लिए फायदा होगा। तो आपके एजेंट्स को अब इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आने वाले समय में LIC का जो एजेंट है अब LIC का हेल्थ इंश्योरेंस बेच पाए। निश्चित रूप से हमारे सब एजेंट ज्यादा से ज्यादा खुश होंगे। मार्केट अभी अच्छे चल रहे हैं, आपने जो इन्वेस्टमेंट्स करे थे काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, इसका सीधा बेनिफिट पॉलिसी शेयर होल्डर्स को मिलता है। आपने डिविडेंड अच्छा दिया है, आपने क्लेम बोनसेस को बैलेंस शीट में वापस डाला है, तो क्या यह चलता रहेगा? नहीं, मुझे लगता है जिस हिसाब से मार्केट और हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो एक्सपीरियंस रहा है, अगर सही चला सब कुछ, क्योंकि वी डिपेंड इकोनॉमी ओवरऑल सब, और ये मुझे लगता है कि ये मेंटेन रहेगा। चालू वित्तीय वर्ष में भी ये मेंटेन रहेगा। हम लोग अच्छा मार्केट से भी कमाएंगे, ऑपरेशन से भी, और सब ये करके करेंगे। तो LIC के पास जो अभी रिजर्व है, वो रिजर्व इतना बना के क्यों रख रहा है? डिविडेंड आप बढ़ा क्यों नहीं देते? नहीं, देखिए आप अगर इंश्योरेंस एज ए कॉन्सेप्ट समझेंगे, जी हाँ, जी। इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट इज नॉट लाइक बैंकिंग और डिपॉजिट चिट फंड, वो नहीं है। SLR CSR का मामला नहीं है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जी हाँ। हम लोग किसी को बीमा बेचते हैं 30 साल के लिए, 35 साल के लिए, हमारा होल लाइफ पॉलिसी है। जी हाँ। जो कि 100 इयर्स। तो उसके लिए तो मैं अभी उसका इन्वेस्टमेंट, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के लिए उस हिसाब से हम अभी से मैनेज करेंगे। आज मैं अगर अंडरराइटिंग की 100 ईयर होल लाइफ पॉलिसी का, उसका लायबिलिटी मेरा कब कब क्या आएगा, उसके लिए आज मुझे विनिवेश करना पड़ता है। जी हाँ, जी। मैं तो अभी 30 ईयर बॉन्ड, 40 ईयर बॉन्ड, 50 ईयर बॉन्ड, मैं तो अभी परपेचुअल बॉन्ड टाइप का भी अभी हम लोग चाहते हैं कि मार्केट में जो है हमको 100 ईयर का, 60 ईयर, 80 ईयर, 50 ईयर का बॉन्ड भी मिले, सो दैट ALM हमारा ठीक रहे। जी, आपको कैश फ्लो समझ में आ जाए पूरा। हाँ, 50 साल के बाद मुझे पैसा देना है, मैं रखूंगा तो दूंगा ना। तो उस हिसाब से हम हमारा जो ये कर रहे हैं, इसलिए रिजर्व जो है वो मुख्य कारण वही वो है। आखिरी 2-3 सवाल। बैंक्स बोल रहे हैं जी स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा जा रहा है, लायबिलिटी उनको कम मिल रही है। LIC और क्या इंश्योरेंस सेक्टर में भी ऐसा ही हो रहा है कि जो टोटल किटी थी वह छोटी होने लगी है? देखिए जो है लाइफ इंश्योरेंस बोलिए, बैंक और कोई भी, वी आर पार्ट ऑफ टोटल डोमेस्टिक सेविंग्स मार्केट, इंटर डोमेस्टिक सेविंग्स मार्केट है। तो इसमें कहीं ना कहीं जब मार्केट ज़्यादा बढ़ेगा तो, क्योंकि कस्टमर्स तो वही है, वो यहाँ बैंक में पैसा रखता है, वो लेके देखेगा बैंक में क्या है, मैं वहाँ। तो मुझे लगता है कि एक बैलेंस भी होना चाहिए, मार्केट निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर को भी फायदा मिलना चाहिए, बट एट द सेम टाइम डिपॉजिट और इंश्योरेंस, जहां तक इंश्योरेंस की बात है, देखिए लाइफ और लाइफ इंश्योरेंस उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और लोगों को मालूम है कि हम चाहे जितना पैसा रखें, लाइफ का जो है रिस्क, ओनली थ्रू लाइफ इंश्योरेंस यू कैन कवर दैट रिस्क। नो इन्वेस्टमेंट कैन कवर लाइफ रिस्क व्हिच इज फ्यूचरिस्टिक। जिसके पास जो पैसा आज के तारीख में वही इन्वेस्ट करता है, ही नोज कि मुझे कितना मिलेगा 1 साल 2 साल के बाद। लाइफ का तो लाइफ अनमोल है, तो उसको रिस्क जो है ओनली लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज दे प्रोवाइड दैट रिस्क, एंड वी आर नंबर 1, वी आर LIC, वी बिलीव इन दैट। तो चाहे कुछ भी हो, लाइफ इंश्योरेंस का नीड हमेशा रहेगा। थोड़ा बहुत कंपटीशन तो विद इन डोमेस्टिक सेविंग्स में आता है, क्योंकि पीपल कंपेयर करते हैं,
और एक अच्छी बात है क्योंकि हम लोगों के पास यूलिप प्रोडक्ट है जी, और आपने देखा होगा हमारा यूलिप में भी काफी ग्रोथ हुआ है। 100% सुपर ग्रोथ है। सो दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिव ऑफ मार्केट का जो ग्रोथ है। हमारे लोग भी भाई चलो मैं तो मुझे वो भी बेनिफिट चाहिए, रिस्क भी चाहिए, जी हाँ, जी हाँ। तो दोनों यूलिप में वो लोगों ने रखा है। तो LIC और बीमा की हिंदुस्तान में जो कहानी थी वह ये थी कि भाई पेनिट्रेशन लेवल्स इंक्रीज होते रहेंगे। दूसरी थी कि इंडिया इज अंडर इंश्योर्ड। तीसरा ये था कि भाई आपकी इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा तो इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ेगी। पहले आप 1 लाख का बीमा लेते थे, 5 लाख का बीमा लेंगे, थोड़े टाइम पे 25 लाख का बीमा लेंगे। तो इन 3 चीजों को देखें, साइज ऑफ इंश्योरेंस, पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द अंडर मोर एंड मोर पीपल कमिंग इन। क्या आपको ग्रोथ लगती है LIC की? आपने में AUM का टारगेट तो दे दिया, 5 साल में प्रॉफिट का क्या टारगेट रहेगा? नहीं, प्रॉफिट उस हिसाब से ग्रो करेगा जिस हिसाब से हम प्रॉफिट दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि एवरी ईयर एटलीस्ट डबल डिजिट ग्रोथ विल बी देयर प्रॉफिट नेक्स्ट, क्योंकि इंडस्ट्री विल ग्रो नेक्स्ट 5 इयर्स डबल डिजिट ग्रोथ अराउंड 15-17% मुझे लगता है ग्रो करेगा नेक्स्ट 5 इयर्स। तो उस हिसाब से, क्योंकि हमारे लिए ग्रोथ इज ए चैलेंज बिकॉज वी आर ए लीगेसी ऑर्गेनाइजेशन, बेस इज वेरी लार्ज, बेस इज वेरी लार्ज, टू मेंटेन दैट ग्रोथ विल बी ए चैलेंज, बट डिस्पाइट दैट वी एस्पायर डबल डिजिट ग्रोथ इन कमिंग ईयर्स। तो आखिरी सवाल अब कि भाई LIC ने काफी प्रोडक्टिविटी मेजर्स चालू करे हैं, डिजिटल करा, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय को कम करा, आपने इंश्योरेंस में काफी एफिशिएंसी बाय टेक्नोलॉजी ऐड करी है, आपने अनक्लेम बोनस को बैलेंस शीट में दोबारा डाल करके शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करा है, अब आप रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, उसको आप वैल्यू अनलॉक करना चाहते हैं। क्या ट्रिगर्स रहेंगे अब LIC के लिए अगले 3 साल के लिए? देखिए, जो एरिया में कुछ वैल्यू क्रिएशन होगा वो एरिया के ऊपर हम ध्यान देंगे। ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ाना है, ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड, उस पर काम है। अभी देखिए हमारा कॉस्ट जो है, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम हुआ है 12.85 के तुलना में, अभी फर्स्ट क्वार्टर में 11.87 हुआ है, तो दैट ऑल्सो सोच के भाई थोड़ा ये हुआ है। लेकिन जहां तक रियल इस्टेट का सवाल है, LIC जो है सबसे बड़ा हिंदुस्तान में एक बड़ा रियल इस्टेट ओनर माना जाता है, लेकिन वो रियल इस्टेट से जो बेनिफिट आना चाहिए, जो वैल्यू आना चाहिए, उसके ऊपर हम काम करेंगे। अच्छा। तो उसके ऊपर काम करेंगे मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसको सब बेच के पैसा बना लो, ऐसा नहीं है। हाउ टू मेक इट प्रोफेशनली मैनेज करके ज्यादा वैल्यू आएगा, ज्यादा रेंटल आएगा, जो लेट आउट स्पेस कितना बाकी है सब लेट आउट होगा, मार्केट रेट आएगा, उसके ऊपर अभी काम है। उसको एक प्रोजेक्ट के तरह हमने लिया है और चालू वित्तीय वर्ष में उसमें काम चालू हो जाएगा। तो मोदी साहब, आपने समय निकाला, आप स्वदेश पे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद, शुभकामनाएं आगे के लिए। थैंक यू, थैंक यू सर।